सभी का गलत ऊपर काम कर देना मूसा का अरे तो क्या करे थका रहा दिखाऊं रखिया नहीं हम खाते खाते हम रखिए इधर पढ़ते खाइए एक मुझे भाते चाहिए रखिए एक्चुअली फार्माकोलॉजिकल एक्शन फिर खाइए और खा लीजिए चाहते नहीं तो और रखिया अच्छा के बनाता है और बिस्कुट वाही तो दे दे खा लीजिए इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएगा गाइस सुबह को बना के लेते हैं पॉलिसी तो पता है और भी डिटेल है क्रीम काट जाता है आइए लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट बिस्कुट वाही एक कुछ का बना के दे देगा तरीका नहीं अच्छा तुम लोग में से कोई सिलेबस ओपन करना आपको बताना कि सिलेबस को पूरा करना जब इसे कही था हम तो अपने कही थी दे दा तीनों को तब दिखा ले देते करेगा ओपन कर लेना कोई ठीक है खाते ना तो नहीं तो करे लगे खाए रहे नहीं कमाए हां बनावा था हक था आइए डायरेक्ट मेरे पास डायरेक्ट कुछ है इसकी डायरेक्ट का इंडायरेक्ट अरे डायरेक्ट ये खाना है नहीं को भले पड़ल है उसमें डायरेक्ट एक्टिंग है और ड्रग का नाम सब दिया हुआ है ना मुझे तो ना उठते कैसे कैसे करके उठा लिए और फिर गिल ऊपर है तो खाला पीछे ये बहुत पुराना हो गया देखो तुम लोग क्लासिफिकेशन हम दे रहे हैं वाला आप करा दीजिए हम थोड़ा अपडेटेड वाला तुम लोग को दे रहे हैं ठीक है अच्छा सिंथेसिस कौन कौन सा है ये हमें बताना है ना किस किस का सिंथेसिस पढ़ना ऐसे दे दीजिए बिस्कुट स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन हेडिंग को इटोसवा तो अभी तक जैसे कि तुम लोग को पता हम लोग वो तो क्या कर रहा है कोलिनर्जिक 15 रुपए के पैकेट है ऐसे तरह एक बार रिकॉल कर लेते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम जो है उसी को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं ये सिस्टम ये सिस्टम कहाँ से होता है कहाँ से शुरुआत होता है सिस्टम का पेना स्पाइनल कॉर्ड में क्रेनियल और सैक्रल क्रेनियल में कौन कौन से cranial 3, 6, 3, 7, 9, 10. और सैक्रल S2, S3, S2. अब ये सारे नर्व्स निकल रहे हैं ये नर्व्स निकल रहे हैं इन सबको हम लोग प्रीगैंग्लियोनिक गैंग्लियन से पहले का नाम सुना प्रीगैंग्लियोनिक तो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर क्या निकलेगा Acetylcholine. गैंग्लियन के बाद गैंग्लियन के बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक आएगा उसका न्यूरोट्रांसमीटर Acetylcholine. एसिटाइलकोलिन अब ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट गैंग्लियन के न्यूरोट्रांसमीटर जाकर सिनेप्स करेगा अलग-अलग ऑर्गन और ऑर्गन पे रिसेप्टर लगे होंगे रिसेप्टर का नाम Protein receptor. निकोटीन तो नहीं होता है बेटा मस्कैरिक ठीक है मस्कैरिक और निकोटीन लोकेशन वाइज निकोटिनिक रिसेप्टर गैंग्लियन के इनिशियल फेज पे मस्कैरिक कहते हैं ऑर्गन्स में सही है ना Yes. ठीक है डे टू डे लाइफ का जितना फंक्शन है वो सारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट इज एसिटाइलकोलिन करता है और ये नॉर्मल रेस्टिंग एंड डाइजेशन के साथ सिस्टम बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट में कंट्रोल करता है एंजाइम का रिलीज करना यूरिन रिलीज करिए किसी को बोलिए मसल रिलैक्स करना ये सारा मोर को नाम टाइम स्केलेटल मसल को कंट्रोल करना ठीक है ये सारा चीज डे टू डे लाइफ का कंट्रोल स्टाइल नॉर्मल लाइफ यही इमरजेंसी होगा सिंथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है फिर उसका न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन अपने अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा और एक्शन चेंज चाहे नहीं कर पूछिएगा तेरे से तो सटा देते देख ले बोले चाह के प्रिंसिपल
न्यूरोट्रांसमीटर है इसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। याद रखना एसिटाइल कोलिन का बॉडी में कोई थेराप्यूटिक एक्शन नहीं है। थेराप्यूटिक मतलब समझते हो? Yes. क्या होता है थेराप्यूटिक का मतलब? बताओ थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है? जैसे कोई मेडिसिन लेते हैं वो रिसेप्टर से बाइंड करता है और फिर थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाता है। वही तो थेराप्यूटिक में पूछ रहा हूँ। नो थेराप्यूटिक का फार्माकोलॉजिकल सर ड्रग का एक्शन दिखाएगा बॉडी में। फार्माकोलॉजिकल एक्शन थेराप्यूटिक एक्शन रिस्पॉन्स दिखाना। वो कान घुमा के पकड़ो इधर पकड़ो नहीं होता बेटा। आंसर चाहिए सीधा सीधा। थेराप्यूटिक एक्शन का मतलब होता है बॉडी में क्योर करने वाला जो एक्शन, रिकवरी करने वाला, रेमेडी जिसको वहां पे टर्म जगह थेरेपी। थेरेपी बोलते हैं ना हम लोग, जैसे कीमोथेरेपी। समझ में आ रहा चीजें? अरे ठीक कर वहां पे वर्ड आएगा थेराप्यूटिक। एसिटाइल कोलिन का ह्यूमन बॉडी में कोई थेराप्यूटिक एप्लीकेशन नहीं होता है। इसको परमानेंटली दिमाग में बैठा लेना। थेराप्यूटिक एक्शन एसिटाइल कोलिन का ह्यूमन बॉडी में नहीं है। ये एज अ न्यूरोट्रांसमीटर हर समय निकलता है और हर समय डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों? जो एंजाइम प्रेजेंट है वो बस हटाई मैं जीरो तो अलग से रख दे ट्रू है एक सूडो है रख दे ट्रू वाला सिनेप्स की प्रेजेंट है, सूडो वाला ब्लड प्लाज्मा में रहता है लिवर। यानी देखा जाए तो पूरा कोलिनेस्ट्रेज पूरा बॉडी में घूम रहा है हर एक लोकेशन। इमेजिन करो कहीं एसिटाइल कोलिन किसी नर्व से निकलता है जिस एरिया में भी निकला, जिस ऑर्गन से सिनेप्स और एरिया में एसिटाइल को निकला वहीं पे प्रेजेंट था कोलिनेस्ट्रेज तुरंत डिस्ट्रॉय कर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम चल रहा है। जैसे एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ कुछ क्वांटिटी बाइंड रिसेप्टर से बाकी डिस्ट्रॉय ऐसे चलते जा कंटिन्यू चल। ठीक है चलो एक और चीज बताया डे टू डे लाइफ में सिस्टम आना। फॉर एग्जांपल खाना खा रहे हैं एंजाइम रिलीज हो रहा है तो एंजाइम रिलीज होना थेरेपी में आएगा। थेरेपी नहीं स्केलेटन मसल मूव करा रहे हैं अपना हाथ यहाँ से वहां पैर चला रहे हैं डांस कर रही है थेरेपी में आएगा नहीं आएगा। ये सारा चीज तो एसिटाइल कोलिन करवा रहा है। कहने का मतलब एसिटाइल कोलिन का थेरेप्यूटिक एक्शन नहीं होता है। लाइफ का चलते जाए बनेगा काम करेगा क्लियर सबको। और एक चीज ये एसिटाइल कोलिन पे एक चीज और समझना है। एसिटाइल कोलिन का अगर स्ट्रक्चर देखो एसिटाइल कोलिन में तुम देखो चार्ज मॉलिक्यूल है ना, नाइट्रोजन पे देखो पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है स्ट्रक्चर में करवाया ये तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब इमेजिन करो नाइट्रोजन चलो एक स्ट्रक्चर बना के इसको समझा स्केल दिख रहा है सबको? यस सर। चलो जी जी तो हमको नहीं खाना आराम से क्यों रहा ये एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर ये चादर है या कैसे बोला ये ना खाला दूध वाला सिंथेसिस में ड्रॉ किया हमने दूध वाला यस सर। ये तू ले ले अब इधर तुम लोग स्ट्रक्चर ध्यान से देखो ले ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है?
एसिटाइल ग्रुप या एसिटेट, ये सर क्या बोलेंगे? थोड़ा तो जैसे नहीं टॉक्सिक नेगेटिव नो CH2 CH2 देख देख Ethane. इथेन ग्रुप आ गया। ठीक। बगाड़ा ये में वाला इसका क्या बोलेंगे? तीन का तो मुंह में लगाता अक्षर हूँ की हो नहीं सकता बेटा, नाइट्रोजन के ये भी साथ में जोड़ा कर ऐसे कि नहीं। तो तुम ध्यान रखो, नाइट्रोजन अभी किस स्टेट? आयनिक, आयनिक है। अगर नाइट्रोजन पे एक मिथाइल ग्रुप था तो उस नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? उस आयन क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली अमाइन या प्राइमरी अमाइन? दो रहा तो सेकेंड डिग्री, तीन रहा टर्शरी, चार अगर रह गया तो समूह लगा चल टेट्रा के बाद नहीं आता नहीं आता, क्वाटरनरी कहते हैं। नहीं लेना ब्लड सर्कुलेशन में आता है। चलो छाप ब्लड सर्कुलेशन से उसको टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू पे जाना है, वहां यानी टारगेट टिश्यू या सेल मतलब रिसेप्टर, तब उस ड्रग को क्या नेचर होना, आयोनिक स्टेट में, यानी ड्रग में चार्ज होना होगा, पोलर होगा ड्रग। ठीक, अब तुम एक चीज बताओ, एसिटाइल कोलिन अभी पोलर पोलर या चार्ज है या नॉन आयोनिक स्टेट में या नॉन पोलर स्टेट? आयोनिक पोलर पोलर है, आयोनिक स्टेट में। अब अगर मैं एसिटाइल कोलिन ओरल रूट से लेता हूँ टैबलेट, ठीक, क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा सर, जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझे इतना बताओ। नहीं जाएगा सर। बाकी तुम लोग सर कुछ पता नहीं, बस हवा में बात। देखो पोलर स्टेट में रहेगा। एग्जैक्टली बेटा, तो क्या बताएं, ड्रग अगर वीक एसिडिक या वीक बेसिक होता है, वो पोलर नॉन पोलर दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अगर कोई ड्रग सिर्फ पोलर स्टेट में है यानी चार्ज लगा हुआ है, तो वो तो लिपिड में यानी नॉन पोलर स्टेट में होगा ही नहीं, पोलर स्टेट में नॉन पोलर में नहीं, यानी वो लिपिड से क्रॉस नहीं कर सकता। वो मेरा इधर देखो एसिटाइल कोलिन चार्ज लगा हुआ है अच्छा खासा, तो अभी चार्ज मॉलिक्यूल है, ये लिपिड मेम्ब्रेन जो हमारा सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। सेल मेम्ब्रेन तो लिपिड मॉलिक्यूल नॉट पोलर। तो कहने का मतलब है एसिटाइल कोलिन ओरल डोसेज फॉर्म में लेना नहीं लेने का कोई मतलब नहीं है, वो एंटर करेगा ही नहीं ब्लड सर्कुलेशन, यानी ड्रग एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं उसका, ओरल रूट से इम्पॉसिबल उसका ड्रग एब्जॉर्प्शन। समझ में आया? हवा ना हो जाएगा इस चीज सबको मैं सब लिखा नहीं रहा हूँ, ये सब दिमाग में बैठाओगे। असर्शन बेसिक क्वेश्चन नीट बोल रहे थे, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एसिटाइल कोलिन ओरल डोसेज फॉर्म में नहीं दे सकते, इसका टैबलेट कैप्सूल सिरप ये कोई डोसेज फॉर्म इसका बनता नहीं। क्लियर? अब बहुत तो दिमाग में आया कि भाई आईवी दे देंगे, पैरेंटल आईवी हो सकता है ना, इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट ब्लड में लगा डाल दी। अगर ब्लड में एसिटाइल कोलिन डायरेक्ट इंजेक्ट कर दे, दिमाग में डायरेक्ट इंजेक्ट कर तो काम करेगा? तब भी नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्या एब्जॉर्ब? आरओए में बदल गया ना बेटा। अच्छा हाँ, तुम लोग सब अगर आईवी यानी इंट्रावीनस एसिटाइल कोलिन देते हैं तो क्या होगा? तो रिसेप्टर के पास जाके बाइंड करेगा कि नहीं करेगा सर करेगा सर। करेगा? यस बेटा अभी तुम लोग एक चीज बताया, प्लाज्मा में सिनैप्स में क्या प्रेजेंट है? पानी ये क्या है हाँ मुंह में ढेर सारा भाई कोलेस्ट्रॉल एंजाइम प्रेजेंट है पूरे प्लाज्मा में यानी पूरे ब्लड में, है कि नहीं है? लिखा है कि नहीं लिखा है? इधर देखो
यहाँ ध्यान से देखो पहले ट्रू कोलिनेस्ट्रेज है ये कहाँ का प्रेजेंट देखो आरबीसी में प्रेजेंट। ठीक, दूसरा सूडो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है वो प्रेजेंट है प्लाज्मा। आरबीसी और प्लाज्मा पूरा ब्लड का कंपोनेंट है, मेन ब्लड का कंपोनेंट। ठीक, उसी ब्लड में अगर मैं इंजेक्ट करता हूँ एसिटाइल कोलिन तो ये दोनों एंजाइम नहीं मिलेगा एसिटाइल कोलिन ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे ब्लड अपने फ्लो पे चल रहा है तो एसिटाइल कोलिन ब्लड में फ्लो कर रहा है उसी बीच में कई एंजाइम भी साथ साथ होगा ना, वो तो वही उसको ब्रेक डाउन कर देगा, ब्लड लेवल में ही ब्रेक डाउन कर देगा। तो जब रिसेप्टर तक जब तक पहुंचता है चीजें, जब तक रिसेप्टर तक जब पहुंचेगा एसिटाइल कोलिन वो ब्रेक हो चुका होगा कोलिन में और एसिटिक एसिड। समझ में आया चीज सबको? ये भी एक रीजन है गाइस, अगर एसिटाइल कोलिन ध्यान सुनो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर सॉफ्ट ड्रग ठीक बॉडी में रिलीज हो रहा वो ब्रेक डाउन कर जाता है, थेरेप्यूटिक एक्शन नहीं है उसका। यही एसिटाइल कोलिन ऐसा हार्ड ड्रग या जीनोबायोटिक बाहर से डोसेज फॉर्म में लेते हैं टैबलेट में, कैप्सूल में, सिरप में, इंजेक्शन, तो भी बॉडी में पहुंच ओरल वाला में तो पहुंचेगा नहीं, आईवी वाला पहुंच के जाता है तो भी रिसेप्टर तक जा नहीं पाता है क्योंकि एंजाइम ब्रेक कर देता है। ये सारा कहानी का लास्ट में थीम ये निकलता है कि एसिटाइल कोलिन का थेराप्यूटिक एक्शन बॉडी में नहीं होता है, सॉफ्ट वाला हो या हार्ड वाला। आई होप क्लियर है। जब आईवी के फॉर्म में ले रहे तो ब्लड सर्कुलेशन में तो मिल जा रहा है ना, ब्लड में ही बाइंड नहीं होगा ब्रेक हो जाएगा। तो ब्लड में ही ये प्रेजेंट है ना बेटा, देखो यहाँ पे यस सर, वही क्लियर है। आई होप सबको क्लियर होगा। मान लो स्टाइल कोलिन बस तो नहीं, बट अब सवाल आता है कि फिर क्यों ये चैप्टर पढ़ क्यों रहा है जब इसका काम ही नहीं। बेटा एसिटाइल कोलिन का काम, एसिटाइल कोलिन किस 5 एन से भरे पड़े मतलब हार्ड ड्रग दूसरे हार्ड ड्रग से जैसे एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन नहीं काम कर पा रहे तो साल्बुटामॉल है काम कर रहे। ठीक है, ये सब एम्फेटामाइन है काम करने के लिए, फ्लेक्सिडिन है काम करना। सेम उसी तरह एसिटाइल कोलिन नहीं काम करता है बॉडी में, उसकी जगह हम लोग हार्ड ड्रग्स अलग अलग देते हैं। अब यही हार्ड ड्रग्स के बारे में पढ़ाई करना क्लियर है सबको? यस सर। क्लास का टॉपिक रहेगा हम लोग का कोलिनर्जिक ड्रग। अच्छा कोलिनर्जिक ड्रग को और किस नाम से बुला सकते हैं? नाउ लगाओ ये तारा अच्छा पर कौन सा राजू चाचा दुकान कहाँ पे लोग हो इधर उधर लगा और किस नाम से बुला सकते हैं? बोल दे राजू के कहाँ जियो रे आप कितना बोलो रे करेक्ट कोलिनोमाइटिक ले एजेंट। और किस नाम से बुला सकते हैं? बोलो बस इतना में हो गया है कोलिनर्जिक। हेलो एगोनिस्ट है ना? हेलो
नहीं है। भैया हाँ सब ठीक है। इतने सारे बेटा नाम करे नहीं। होने के बताओ। अब ऐसा नहीं है सब एक ऐसे नहीं तो भतीजा नहीं लगा पछो। हाँ ये कौन में के ना हम सलवा के हम ये बात है विकासवा के है तीनों से जो है तीन बगल का को है छोटके अब का करता बाबुआ वो खाना बन गया है। अच्छा These agent खाता था से तो बाबू alignment दादा acetylcholine एकदम ना वो आपके नानिया ऐसे आलो है तभी से तभी से ना बोली तो एकदम ना भाग जा लो आज एकदम ना करे ताई ना पहले का तो हेलो हुआ कितना रे कहा के बोला है बड़का में तो दिखाई दे है सबसे पहले घटी है डायरेक्ट आय ना बोकारवे है ना वो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनेट अरे तो मामू के का कहे भारतीय है कि का कहे ज्यादा है सीरियस तो गोड़ टूट गेली ना है हाँ तो भारतीय आज का तो छुट्टी हो गई अल्लाह तारा तारा सब ड्यूटी अति हो रही है के लिए आइए तहिए के लिए तब चाय ना देना है जिसको टिस्को है ना सरकार से बाइट हो जाएगा। पास रहते तो जाए देता हूँ तो घूर के चले यार तो कल तो आए तो इसका डिफाइन हाँ गालती है जब काल तो के लिए परसों छोटा रह जाए भाई डायरेक्ट एक्टिंग बुक में जो दिया हाँ सततियो आई नहीं डायरेक्ट कहीं से का नाम दे अप्रूवल दिया कर रहा भैया दिल्ली से आले है आज आले हो गए डिविजन कल हम दिल्ली है कन्ना आले कल आए आज आले गाड़ी ये तो आज आले हो गए वो छोटी जहाँ छोटकी है बढ़िया आ गया के अंदर एग्जांपल है उनके आने के साथ है ना ये आगे नहीं है जब दर्द इधर टूटल रहे तो दर्द ना देते तो चिल्ला थे बड़ी ए सरसतिया ए बस सतिया खूब पता चिल्ला कार्बोकॉल छछने रहा थे तो चिल्ला थे दबाओ दबाओ दबाव से का होते गल का इथेनिकल हाँ जब भैया कहिए तो के रखे हो जाता ये टूट गई है ठीक है ये चार ड्रग जो है कोलिन एस्टर डायरेक्ट एक्टिंग कोलिन एस्टर कैटेगरी ये चार ड्रग है हाँ इसके अंदर डायरेक्ट में अभी दूसरा कल सी गर्मी तो हो गया बड़ी गर्मी है पंखा चल रही थी तेरे लगी पंखा का आगो ना लगी चुलनिया लौला है तब इसके अंदर ड्रग साइन होता है ना आय हाँ तो छतवा पर सब घर भगवान है तब लाइमो दाहिना जे दुतलवा पर ऊपर जाते दुतला पर तब ना दुतला के बाद ऊपर जाते तब ना ऊपर हम तो सब घर भगवान लगल है सब है अति हो तब अल्बर्टा अल्बर्टा है ना से ऊपर जोड़ के रखे लगी तीन ड्रग है कोलिनो मेमोरी जोड़ देते जोड़ के और अल्बर्ट पर चढ़ा देता है और सब आंगन भागन रहते से ऊपर ही रखा रहता अब आपको दूसरा मेन कैटेगरी इनडायरेक्ट टेस्टिंग कोलिन खाली रहते एक तला दो तला खाली रहता है वही चाहिए इसे तो सफल लगता रहो ये के लिए खाली रूम में पहल कर बंदे तो ना हो रही है
इनडायरेक्ट एक्टिंग में अगर कब से नहीं हाँ तेज है बरांडा रिवर्सिबल कूलिंग एक्सचेंज। अच्छा इनडायरेक्ट एक्टिंग का तुमको बता दो ये किस तरह काम हाँ करता ठीक है ना है दिमाग तो बताया थे इसके बारे बने चाहिए सिर्फ एंजाइम ड्रॉप करके समझ गई एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज को जो ब्लॉक कर देगा ठीक है वैसे भैया कहते कि खाने दे तो वो मानता ही है खाली मेरी चाट में करता है हाँ तो अभी देखिए खाते नहीं इसमें पहला आएगा रिवर्सिबल तो है ना कैसी है रिवर्सिबल कोलिन एस्ट्रेजेस दादी का यहाँ पर हाँ भैया करनी के लिए रिवर्सिबल कोलिन एस्ट्रेजेस मतलब कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को ब्लॉक करेगा रिवर्स यानी ब्लॉक करने के बाद वापस करेगा रिवर्सिबल इसमें हाँ हाँ सब ठीक है ये कोई कल परसों ले जाएगा अब आएगा चला के घर जाएगा पहले तो ये तो ठीक है ठीक है बात करें हुआ सारे ऊपर एम्बेनोनियम क्लोराइड एक और लिख सकते हो डाइस्टिल जाते कर देना तो नाम डाइस्टिल रेस्टोरेंट के लिए ले हुए ने ले केमिकल ले अपन तेरे तो बात कर रहे हां तो से बात कर रहे ले लगा हां कोई भी 3-4 याद रखेगा वो ड्रग याद रखो जो सिलेबस में अच्छा एक और चीज सिलेबस में डायरेक्ट एक्टिव ड्रग में सिलेबस में जितना नाम सारा डायरेक्ट एक्टिव हेलो पोलिनोमाइमेटिक एल्कोलॉइड कहाँ है जितने ड्रग सारा कवर हो गया देवघर दिखे छूटेगा अच्छा देवघर में है रिवर्सिबल आप समाचार लेने के बाद जाने के बढ़ेगा मतलब ठीक है भगवान हटो ना हाउ ना भगवान क्या है पढ़ो हाँ तो वही कुछ किया कहाँ जाएगा करेगा आगे बाबू के मामा ना देख लियो है गेलियो तो ना हुआ पला तारा रो नाला या फिर वहाँ देखले ना ते है पास रहते तार आज आलती ने मामा तो जब ही कल परसों गेली है ले काला है देखो गलत है होटल के खाए पीते
एक आइसोप्रोपेट आइसोप्रोपेट एक थायोपेट आयोडाइड पीछे से कैलिडॉक्सिल चलो टिकले लगा क्या करना कैलिडॉक्सिल क्लोराइड हाँ कर देना पागल पैराथ्राइन चलो ना पूरे सब कौन लगा सब ये छूटेगा टहले हाँ ज्यादा बोलेगी अभी देखो तो इनडायरेक्ट हाँ टहलो एक्टिंग गर्मी नहीं लग रहा है हाइड्रोक्लोराइड 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 लिख लो तुम तो ये पूरा कैटेगरीज हो गए क्लासिफिकेशन सर इसमें लिखेंगे इसमें भी है सिलेबस में नहीं सर रिवर्सिबल या रिवर्सिबल एक्चुअली रिवर्सिबल में जाए हो गया अब देखो एक चीज अब कुछ चीज समझा रहा हूँ ध्यान सुनो मैं लिख रहा हूँ मैंने कि कॉलेज में आ जाएगा आगे तो अच्छा ये सारे इसमें तुम लोग हमको एक चीज बता दो कि जितना कैटेगरी करा इसमें से सिंथेसिस किसका किसका क्या बताओ डायरेक्ट टैक्टिकल किसका दिया कार्बन कॉल एक एक करे रुको एक मिनट पहला है कार्बा का इसको राउंड नेक्स्ट और डायरेक्ट एक्टिंग में और क्या है बस डायरेक्ट एक्टिंग में और है अभी इनडायरेक्ट में आते हैं रिवर्सिबल में कौन सा होगा नियोस्टेट नेक्स्ट रिवर्सिबल में और नहीं है आपके रिवर्सिबल में बस नहीं है सिर्फ दो ही सिंथेसिस है हाँ से कितना कम होगा अच्छा तो है ना सर इतना कम नहीं होगा झूठ नहीं ना बोल रहा है तुम झूठ क्यों बोल रहे और वो नंबर करने के पहले अब ऐसे सर कुछ चाहूंगी नहीं सर बोल रहे तुमको मार दो सिंथेसिस से इसीलिए सर ब्लॉकिंग एजेंट में है सर ब्लॉकिंग नहीं अभी मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसमें दो ही है ठीक है तो ब्लॉकिंग कितना है 400-500 है तो तीन ब्लॉकिंग ठीक कोई नहीं अच्छा है चलो अभी मैं जितने क्लासिफिकेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस सब इन सब कैटेगरी में थोड़ा चीज समझाऊं समझ लेना इसको पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में ध्यान से ठीक सबसे पहले जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स ये सारे याद रखना कोलिन के एस्टर्स देखना इनका स्ट्रक्चर देखना एस्टाइल कोलिन के साथ मैच करें एस्टर ग्रुप वगैरह होते हैं और ये सब अल्कोलॉइड्स भी होते हैं मैं डायरेक्ट एक्टिंग में
कोलिन एस्टर और अल्कलॉइड दोनों कैटेगरी को फिर कंबाइन करके को बताओ। ये लोग अल्कलॉइड्स। पहला बात अल्कलॉइड बता दे रहा हूँ, ये कॉलेज में पढ़ा हुआ अल्कलॉइड एक फाइटोकेमिकल है। फाइटोकेमिकल यानी प्लांट का केमिकल। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताया मस्कैरिन, एक देखो नाम लिखा हो अल्कलॉइड में। ये जो वर्ड मस्कैरिनिक हम जो पढ़ रहे हैं, ये वर्ड मस्कैरिनिक एक्चुअली मस्कैरिन से है। मस्कैरिन, ठीक है। अब सवाल है मस्कैरिन है क्या? मस्कैरिन और कुछ नहीं, एक टॉक्सिन। मस्कैरिन एक टॉक्सिन था जो एक फंगस से, सॉरी मशरूम से, एक मशरूम से निकाला गया था। उस पर रिसर्च हुआ था, वहां से एक टॉक्सिन निकला जिसका नाम मस्कैरिन। वो मस्कैरिन जब कोई एनिमल, मशरूम को कोई एनिमल या कोई इंसान खा लिया था, तो उसका बॉडी क्या हुआ था, क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल जितने थे। इमेजिन करो मस्कैरिन एक कोलिनर्जिक ड्रग, मैं अगर कोलिनर्जिक ड्रग लूंगा मेरा सारा स्मूथ मसल क्या होगा? रिलैक्सेशन में चला जाएगा। स्केलेटल मसल रिलैक्स हो जाएगा, यानी स्केलेटल मसल रिलैक्स हो गया, मूवमेंट नहीं हो रहा, बॉडी क्या हो जाएगा? पैरालाइज हो जाएगा। पैरालाइज हो जाएगा। तो समझ में, इसीलिए मस्कैरिन को टॉक्सिक बोला गया। मस्कैरिन टॉक्सिसिटी मतलब पैरालाइसिस कराता है। पहले के जमाने में मिडिवल पीरियड, जो पुराने जो आदि मानव लोग, वो लोग उस समय जब शिकार करते थे ना, तो उस समय इसको खोदा गया था मस्कैरिन को। वो क्या करते, अपने तीर में, पहले तीर भाला से चलाते थे शिकार, तो अपने तीर में एक मशरूम को पहले इसको क्या होता है, क्रश करते थे। मशरूम से जो एक्सट्रैक्ट निकलता था, वो एक्सट्रैक्ट को अपने तीर पे लगा देते, उसको लपेट देते, लेयर लगा देते। फिर जब जिस एनिमल को मारते थे, उससे हिट करते थे, उसके पैर या हाथ, वो एरिया पैरालाइज हो जाता था और एनिमल गिर जाता। उस तरह उस समय शिकार करता। तो मस्कैरिन उस समय से चले आता, और आप जाके उस पर रिसर्च हुआ, पता चला कि ये मस्कैरिन एक कोलिनर्जिक ड्रग है जो से अपने बाइंड करेगा एफडी से, बाइंड करके स्मूथ मसल रिलैक्स करेगा, जिससे स्केलेटल मसल मूव नहीं कर पाएगा और बंदा पैरालाइसिस, उसका हाथ या पैर फुल बॉडी जैसे डोज। तो ये डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है अल्कलॉइड्स के बारे में। अच्छा, एक और चीज, एसिटाइलकोलिन को तो मैं बता दूं, जल्दी एसिटाइलकोलिन जो है ये बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाता है, कोलिनेस्टेस हो जाता है। एसिटाइलकोलिन का कोई थेराप्यूटिक एक्शन नहीं है, हम लोग उसको किसी भी डोसेज फॉर्म में लेंगे कोई काम नहीं, मोटिवेट आएगी। अच्छा, एक ड्रग है मिथाकोलिन। वो एसिटाइलकोलिन जितना मतलब जल्दी हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तुम देखो कोलिनेस्टेस एंजाइम मिथाकोलिन पे काम बहुत कम करता है, हम दिखाए इस पर शायद लिखा है ना, मिथाकोलिन पे धीरे काम करता है। इस कहने का मतलब है कि मिथाकोलिन अगर ड्रग लेंगे तो वो काम करेगा, वो अपना असर दिखाए एज कंपेयर टू एसिटाइल, स्ट्रक्चर देरी करता है। मिथाकोलिन जनरली हम लोग इंग्लिशन में तो देते हैं, इंग्लिशन डोसेज फॉर्म, ठीक है, हार्मोन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, उसके थ्रू देते हैं। ठीक, ये एक चीज हो गया मिथाकोलिन के बाद। अच्छा, बच्चों पिथानिकोल ड्रग है। पिथानिकोल, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ, मैं एक ड्रग के बारे में कुछ स्पेसिफिक बताऊँ, लिख लेना कहीं ना। और पिथानिकोल जैसे वो जनरली यूरिनरी ब्लैडर में ट्रीटमेंट में दिया जाता है, रिलैक्स करवाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसका जो डिटोसिस मसल है उसके काम फिर से बोलिएगा। तो जो पिथानिकोल है, पिथानिकोल जो कोलिनेस्टर डायरेक्ट एक्टिंग, वो जनरली यूज होता है यूरिनरी ट्रैक्ट, उसमें यूज करते हैं
ये ब्लड में डिफ्यूजन मसल है जो मैं बताया था और ट्रेनिंग सेंस है। डिफ्यूजन मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, यूरिनरी ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है, जिससे यूरिन वॉल्यूम बाहर निकलता है, वो करवाने में ठीक है बहुत आरोप है। ये अच्छा ये हो गया। क्या होता है बाद बाकी जितने ड्रग है वो एज इट इज एक जैसे काम में आते हैं, बाकी कैटेगरीज स्पेसिफिक नहीं होता है। अब आते हैं इनडायरेक्ट एक्ट, ध्यान से सुनो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग जो है काम कैसे करेंगे, वो ब्लॉक करते हैं कोलिनेस्टरेज एंजाइम। जैसे एंजाइम को ब्लॉक किया, एसिटाइल कोलिन बहुत देर तक अवेलेबल रहेगा बाइंड करने। ध्यान देना इधर मेरा बात। इससे पहले क्या बताया, एसिटाइल कोलिन थेरेप्यूटिक एक्शन नहीं होता, बट जब इस एंजाइम को ही बंद कर देंगे तो एसिटाइल कोलिन कंटिन्यू अवेलेबल रहेगा पूरा बॉडी में। एसिटाइल को मेरा जाके बाइंड कर सकता है। जितने मस्कैनिक है M1 to M5 जहां जहां पे सब जगह एसिटाइल कोलिन जाके बाइंड स्टार्ट। ये हाँ एक और चीज बता दे रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्टिव कोलिनर्जिक ड्रग का एक और नाम, इसको हम लोग एंटी कोलिन एस्टरेज ड्रग कहते हैं। लिख ले तो इसको पहले यहाँ पे ऐसे एंटी कोलिन एस्टरेज। एंटी कोलिन एस्टरेज इंजेक्ट, ठीक है। अब ये एजेंट दो तरह के, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्टरेज क्या, तो रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर या रिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्टरेज जो है इनका क्या काम, जैसे इसमें एग्जांपल ले लो तो फाइसोस्टिक ठीक, ये नेचुरली ऑक्यूपेंट है, ठीक है। ये जो फाइसोस्टिक ये ओरली देते हैं दिया जा सकता है, और ये इतना ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है, याद रखना बहुत हाईली लिपिड सॉल्युबल, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है। इवन कॉर्नियल मेम्ब्रेन का मतलब कॉर्निया, आई को कॉर्निया लेयर को भी क्रॉस करता है, इतना ज्यादा लिपिड सॉल्युबल, याद रखना है, ठीक है। अब इमेजिन करो जो ड्रग आई को क्रॉस कॉर्निया क्रॉस करके वो आई के अंदर चला गया, आई के अंदर एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, सीलियरी मसल, लेंस है, इस सारा एरिया में फाइसोस्टिग्मिक एंटर कर सकता है। और वहां पे जब फाइसोस्टिग्मिक एंटर करता है तो फाइसोस्टिग्मिक एक बहुत बड़ा काम होता है गाइस, मैं बता दे रहा हूं। आई में एक रिसेप्टर लगा हुआ एंट्री है कि नहीं, आया आई में लगा हुआ, आई के अंदर मैं फिर से बता रहा हूँ दो मसल होते हैं, एक मसल होता है सीलियरी मसल, सुना है तुमने? सीलियरी मसल, इस सीलियरी मसल क्या होता है, जैसे फाइसोस्टिग्मिक इससे बाइंड होता है, सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, सीलियरी मसल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां पे ना गाइस एक कैनाल होता है, कैनल सीलियरी मसल से, वो कैनल से क्या होता है, सारा एक्वस ह्यूमर जो होता है, जो प्रेजेंट था जहां पे ह्यूमर रहता है, वो उस कैनल के थ्रू बाहर निकलता है। जैसे एक्वस ह्यूमर बाहर निकलता है, ठीक, आई के अंदर मैं देखो तुमको एक चीज कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ।
आगे जाते मैं इसको लेबलिंग कर रहा हूँ, ध्यान से। ये वाला जो हिस्सा है ये सीलियरी मसल, ठीक, ये है कॉर्निया, ये है लेंस, ये है आइरिस। और ये जो वो जैसे दिख रहा है इसको कहते हैं कैनल ऑफ श्लेप, ठीक है, कैनल ऑफ श्लेप। और ये जो बीच का ये वाला हिस्सा है वो लेंस पकड़ा हुआ उसको लिगामेंट कहते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। क्या देखते समझा रहा फाइसोस्टिग्मियम या पाइलोकार्पिक जो भी कहते हैं रिवर्सिबल, ठीक है। ये जो ड्रग होते हैं, ये जो ड्रग है फाइसोस्टिग्मियम क्या करेगा, ये एंट्री रिसेप्टर से बाइंड करेगा। एंट्री कहाँ प्रेजेंट है, पूरे आई के हर जगह। आई में कहाँ एंट्री प्रेजेंट है, यहाँ सीलियरी मसल में एंट्री प्रेजेंट, ठीक है, रिसेप्टर। जैसे ड्रग अपना आता है कौन सा फाइसोस्टिग्मियम, ये एंट्री के पास आया, उससे बाइंड, जैसे बाइंड करता है सीलियरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में तो सीलियरी मसल खींचाएगा, खिंचाता है ना। जैसे सीलियरी मसल खिंचाता है, ये जो कैनाल है, कैनल स्लेन, कैनल स्लेन, ये कैनल क्या होता है, ओपन हो जाता है, खुल जाता है। और जैसे ही कैनल ओपन हो जाता है, जितना भी एक्वस र्यूमर्स है, अच्छा एक्वस र्यूमर्स सुनेंगे तुम लोग, यस आई में कहाँ प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह, एक्वस और विट्रस दोनों कहाँ, चलता पता नहीं, बस हवा हवा में चीजें चल रही हैं। बेटा एक्वस र्यूमर होता है यहाँ पे कॉर्निया और लेंस के बीच, ये पूरा एक्वस र्यूमर नजर आता है। ये पूरा एक्वस र्यूमर वाला ही। अब ध्यान से, जैसे ये क्या बोलते हैं, सीलियरी मसल खींचता है, सीलियरी मसल देखो लेंस को होल्ड करके रखा हुआ है, और सीलियरी मसल से जुड़ा हुआ है कैनल, ठीक है, होल जैसा, एंट्री एग्जिट के लिए होल जैसा कैनल। जैसे सीलियरी मसल खींचता है, यानी खिंचाव होता है, टेंशन बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ मसल, वैसे क्या होता है, कैनल ओपन हो जाता है, स्लेन कैनल ओपन हो जाता है। जैसे स्लेन कैनल ओपन हुआ, गाइस तुरंत यहाँ पे जितना मतलब एक्वस र्यूमर इस कैनल के जरिए बाहर आता है, एक्वस र्यूमर इस कैनल के जरिए बाहर आता है। बाहर मतलब अंदर की तरफ नहीं जाएगा, वो आई से बाहर, आई से बाहर। अब जैसे एक्वस बाहर निकला, ध्यान से सुनो, एक्वस र्यूमर बाहर निकलता है, कुछ क्वांटिटी बाहर निकलता है, एक्वस र्यूमर का अंदर, एक्वस र्यूमर का जो अंदर प्रेजेंट है, एक्वस र्यूमर कहाँ, लेंस और कॉर्निया के बीच में, तो उस बीच में जो एक्वस र्यूमर प्रेशर हो, वो क्या हो बताओ, जो एक्वस र्यूमर बाहर निकलता है,
एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है लेंस और कॉर्निया के बीच में, भरा हुआ है कुछ, अब एक नाली जैसा ओपन हो गया, सारा एक्वस ह्यूमर बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे समझ लो एक बलून है, बलून में पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ, मैं उसको बस एक हिट किया, पंचर, तो छेड़ा से पानी बाहर निकलेगा कि नहीं पूरा, है ना? ओके, हिट करो, ठीक, बाहर निकला। इसका मतलब एक्वस ह्यूमर जो अंदर प्रेशर क्रिएट किया था वो क्या हो, ठीक, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो प्रेशर था एक्वस क्या घटेगा, प्रेशर घटेगा। इस प्रेशर को ना गाइस हम लोग एक नाम देते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। ध्यान से सुनोगे गाइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईओपी कहते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर कुछ नहीं, आई के अंदर का प्रेशर, कहाँ का, जहाँ पे एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है। एक्वस ह्यूमर कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्निया और लेंस के बीच का भी। जब इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा रहता है, बढ़ जाता है, उसको नॉर्मल लाना पड़ता है। तो नॉर्मल कैसे आता है, ये फाइसोस्टिग्मिन देंगे हम लोग। वो क्या करेगा, वो सिलरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिससे कैनाल ऑफ स्मेल खुल जाता है और एक्वस ह्यूमर जो अंदर था वो बाहर निकलता है, जिसकी वजह से इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर घट जाता है। अब ये क्यों कर रहे हैं बेटा, एक डिजीज है, बहुत ही कॉमन डिजीज इंडिया में, आई का, जिसको मोतियाबिंद कहते हैं। ग्लूकोमा में यही होता है गाइस, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, आई बल्ज हो जाता है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिससे आगे जो आंख होता है ना, व्हाइट व्हाइट नजर आता है। तुम अगर देखोगे तो पूरा व्हाइट, और लेंस के इर्द गिर्द पूरा एक्वस ह्यूमर भर जाता है। देखो एक चीज, अगर ये एक्वस ह्यूमर ऐसे भर जाए पूरा लेंस के इर्द गिर्द, और आइरिस जान रहे हो ना, आइरिस ही गाइस हम लोग को, जो हम लोग को अपनी आंख में कलर दे रहा है ना, वो आइरिस की वजह से। किसी का ब्लैक आई है, किसी का ब्राउन आई है, वो आइरिस की वजह से होता है। अब आइरिस ढक जाता है ग्लूकोमा से, ग्लूकोमा बोल रहे हैं, ये भर जाता है, जिससे आइरिस का कलर चला जाता है। कलर जाता नहीं है, मतलब आइरिस ढक जाता है, और इंसान का आंख सफेद दिखता भी। ये सारा होता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने से, और वो क्यों बढ़ा, क्योंकि एक्वस ह्यूमर ज्यादा बढ़ गया। समझ में आया चीज? तो ग्लूकोमा जो एक बीमारी है जो कि इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है, और वो क्यों होता है, क्योंकि एक्वस ह्यूमर बढ़ जाता है। उसको ठीक करने के लिए, ग्लूकोमा ठीक करने के लिए या इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए ड्रग लेते हैं हम लोग, ये फाइसोस्टिग्मिन, जो रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है। ये क्या करेगा, सिलरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट, बस ये एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये सारा काम एक्वस ह्यूमर निकल जाता है बाहर, और वो आईओपी कम हो जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है। पर ये दवाई खाने से ठीक हो जाएगा ग्लूकोमा? क्यों होता है, तो ग्लूकोमा में यही देते हैं ट्रीटमेंट, डॉक्टर यही प्रिस्क्राइब करते हैं, आई के डॉक्टर। मतलब बार बार एक्वस ह्यूमर एक्वस ह्यूमर बढ़ते वो नहीं बंद होगा, रेगुलर लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक्वस ह्यूमर बंद करने के लिए तुमको ड्रग लेना पड़ेगा अलग से, तो वो भी दिक्कत कर देगा। एक्वस ह्यूमर और आई का शेप मेंटेन करता है, वो अगर नहीं एक्वस ह्यूमर ज्यादा से ज्यादा कम हो गया, आई का शेप मेंटेन नहीं होगा, आई अंदर चला जाएगा, वो भी सही। हमारा आई एक सर्टेन पोजीशन ऑर्बिट कहते हैं, सबके स्कल का जो ऑर्बिट है वहां पे आई फिक्स्ड, वो फिक्स्ड इसी एक्वस ह्यूमर की वजह से। आई एक शेप में, वो शेप बिगड़ जाएगा अगर एक्वस ह्यूमर बहुत ज्यादा। ये सारा चीज तुम लोग वहां पढ़ना, हम इतना क्यों बताएं, क्योंकि आगे जब डिजीज पढ़ेंगे ना और ड्रग का ट्रीटमेंट यूजेस
ग्लूकोमा आएगा, बार बार आएगा, वहां पे हम बताएंगे ट्रीटमेंट फॉर ग्लूकोमा। अब समझ में आएगा नहीं ग्लूकोमा क्या है, इसलिए हम यहाँ समझा दीजिए। क्लियर है सबको? सो जो रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है वो गाइस इस समय, ठीक है, ट्रीटमेंट फॉर ग्लूकोमा ये सारी चीज की। ये सारी चीज तो हो गई। और कोई इम्पोर्टेंट ड्रग जैसे इसको ले लो, न्यूस्टिगमेंट भी नाम दिया। न्यूस्टिगमेंट जनरली ये क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट इसमें देते हैं हम लोग, हेमोटॉक्सिन, ठीक है, और एक होता है न्यूरोटॉक्सिन। ध्यान से सुनो, लिखने का जरूरत नहीं। हेमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन, हेमोटॉक्सिन में ब्लड का, न्यूरोटॉक्सिन में न्यूरॉन्स। अब ये जो ड्रग है न्यूस्टिगमेंट, ये जनरली होता क्या है, ये किस लिए देते हैं, ये एक ही केस में दिया जाता है न्यूस्टिगमेंट, वो है कोबरा बाइट। कोबरा बाइट समझ रहा? कोबरा स्नेक होता है, उस काट लिया, ठीक, उसके ट्रीटमेंट में जो हम लोग बोलते हैं सांप काट लिया, एंटी वेनम चाहिए, तो वेनम इसको कहते हैं, ये लोग वेनम है, दोनों वेनम का है, दोनों वेनम, ठीक, हेमोटॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन। ये वेनम कौन देता है? कोबरा देता है अपना बाइट से, ठीक। इसी वेनम को या हेमोटॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन को, इसको ब्लॉक, इस टॉक्सिन को रोकने के लिए या इसको ब्लॉक करने के लिए हम ड्रग देते हैं न्यूस्टिगमेंट। याद है? अब ये काम कैसे करता था? कोबरा वेनम जो जनरली क्या होता है, वो स्केलेटल मसल को पैरालाइज करता है। हेमोटॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन जो स्केलेटल मसल को पैरालाइज करता है, ठीक है, जनरली पैरालाइज कर देता है ये चीज। अब ये ड्रग क्या करता है, क्या रिवर्सिबल है, ये तुरंत जाता है और हेमोटॉक्सिन या न्यूरोटॉक्सिन के साथ कॉम्पीट करेगा। कॉम्पीट मतलब लड़ाई भी नहीं, कॉम्पिटिशन करता है और जाके वो रिसेप्टर से बाइंड करता है, स्केलेटल मसल के एंटी रिसेप्टर से बाइंड करता है। कौन बाइंड करेगा? न्यूस्टिगमेंट। अब ये दोनों कॉम्पिटिशन करते हैं, ठीक है। याद रखना, यहाँ एक और पॉइंट मैटर करता है कि वो जो कोबरा का जो बाइट था, वो बाइट का इंटेंसिटी कितना हो, क्योंकि सांप जो अपना स्नेक है, सांप अपना टॉक्सिन जब डाला वेनम, वो उस वेनम का डोज क्या है वो तो हमें पता नहीं, कितना डोज डाला है, 1 mg का डोज है, 2 mg का डोज नहीं पता, कुछ नहीं, सब इतना बड़ा सांप काटना, उसका वेनम का डोज पता ही नहीं, पता कर सकते हैं। वैसे केसेस में क्या होता है कि कंटिन्यू बंदा को तो पहले आईसीयू में रखना होगा, ईसीजी लग जाएगा, उस पे तुरंत ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, वेनम कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। अच्छा, ये सब करने में ही बंदा ऊपर निकलता है। समय कहाँ है? कोबरा बाइट मैक्स तो मैं 10 से 15 मिनट
ये बहुत हो तो 20 मिनट 15 सेकंड। अगर ब्लड ये हॉस्पिटल पहुंचा, अगर ट्रैफिक नहीं रहा, फिर ब्लड सैंपल लेंगे, डोज पता करेंगे, उतना में क्या लगता है। ऐसे केसेस में क्या होता है, हम लोग न्यूज स्टेटमेंट देते हैं, न्यूज स्टेटमेंट कंपटीशन करता है इसके साथ, हेमोटॉक्सिन के साथ, और रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर सकता है, जिसकी वजह से हेमोटॉक्सिन अगर कुछ बाइंड किया भी होगा तो ये जाके उसको रिप्लेस करके बाइंड कर देता है। इसलिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं न्यूज स्टेटमेंट, ठीक है। कॉम्पिटिटिव ये जनरली कोबरा बाइट में देते हैं, हर बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये चीज याद रखना। एंटी वेनम अगर कभी भी नाम आता है और अगर ऑप्शन मिला 4, उसमें अगर न्यूज स्टेटमेंट है तो ऑप्शन को चूज करना, एमसीक्यूज का था, ठीक है। ये न्यूज स्टेटमेंट के बारे में क्लियर है सबको, ये सब पॉइंट जो बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये सारे तो रिवर्सिबल कैटेगरी जो है, ये क्या होते हैं जनरली, ये एक्चुअली ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट जैसे एग्जांपल मेलाथायोन, पेप्टाथायोन, इनका अगर स्ट्रक्चर देखोगे ना तो फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। मेलाथायोन, पेप्टाथायोन, एकोथायोन, ये जनरली करके क्या है, इसमें मतलब ये 20 कैटेगरी के जो ड्रग उनका मेजर यूज क्या है, ये केवल और केवल इंसेक्टिसाइड में काम आता है। याद रखना, मेजॉरिटी सारे के सारे इंसेक्टिसाइड। अभी अगर तुम्हारे घर पे ये होगा तो तुम्हारे घर पे क्या होता है इसको, मोर्टीन या ऑल आउट का लिक्विड, उसके पीछे कॉम्पोजिशन देखना, ये रिवर्सिबल में जितना नाम लिखा है ना, कोई एक ना एक नाम मिल जाता, सब कोई ना एक नाम मिलेगा। मोर्टीन, ऑल आउट, हिट, बेगॉन, पैरागॉन, क्या क्या आता है ना सर, और क्या क्या स्प्रे, डोमिक्स वैसे स्प्रे आता है। ये सब वो सारे जितने इंसेक्टिसाइड है या वो से इंसेक्टिसाइड जो एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं वो वाले भी है, उन सब में ये मिलेगा कि रिवर्सिबल कोलिनेस्टर इनहिबिटर। ये लोग इंसेक्टिसाइड को किल करेंगे। कैसे किल करेंगे, तुम एक चीज गौर कर लो, जब स्प्रे मारते हैं, मान लो ऑल आउट का ही स्प्रे है या हिट का जो स्प्रे आता है ब्लैक वाली, हम लोग बोलते हैं जब स्प्रे करते हैं मच्छर पे, मच्छर गिर जाता है ना नीचे, दिखाओ तो मच्छर गिरता है नीचे, क्या वो मरता है? वो नहीं मरता, मरता नहीं है, वो पैरालाइज होता है थोड़ा देर। बेहोश वाला भी तब मत यूज करो, ये सब बेहोश पैरालाइज हो गया था उस समय। क्यों? क्योंकि रिसेप्टार, उसके रिसेप्टार जो है उसके पास, उससे ड्रग इरिवर्सिबल मेगाथोइन पैराथोइन जाके बाइंड कर गया। उसका जो सिस्टम था, उसका अपना जो स्केलेटल सिस्टम है मॉस्किटो, वो पैरालाइज हो गया। पैरालाइज हो गया यानी उड़ता है तो उसका विंग्स ब्लॉक हो गया, ब्लॉक मतलब पैरालाइज हो गया, धड़ाक से जमीन पे। फिर अगर उसको डिस्टर्ब, उसको नहीं मारते हैं, वो नॉर्मल होता है, बट ये इरिवर्सिबल में डालते हैं इसको, क्योंकि कंटिन्यू ब्लॉक करना रहता है। दिक्कत क्या है, हम लोग इंडियन सोसाइटी में नॉट ओनली सोसाइटी, हम लोग इरिवर्सिबल कोलिनेस्टर इनहिबिटर को अभी एट प्रेजेंट जल्दी देते नहीं है, कंपनी जल्दी इसको डालते नहीं है कोई भी इंसेक्टिसाइड। वो वैसे इंसेक्टिसाइड में डालते जो एग्रीकल्चर लेवल पे था, हाउस होल्ड लेवल पे नहीं डालते। अभी जैसे एक आध कंपनी ऑल आउट या मोर्टीन वगैरह में तो वो मिल भी जाएगा, बस सारे के सारे कंपनी नहीं डालते। कारण क्योंकि ये बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए सही, किसी भी वजह से अगर टच हुआ, हाथ से टच हो गया या इन्हें कर लिए कुछ XYZ, ये पैरालाइसिस करवा सकता है ह्यूमन बॉडी। इसलिए मोर्टीन का कॉइल जो होता है, बच्चा लोग छू लेता है, एकदम दूर रखना है उसको।
छूने से मतलब बच्चा छू के हम तक, बच्चा लोग उंगली मुंह में लेता है ना बेटा, बच्चा लोग को थोड़ी ना पता क्या है, इसलिए बच्चों लोग से दूर रखा जाता है इसे। कभी हम लोग सपोज बाय मिस्टेकली कॉइल छू लिए, अब छूने के हाथ धोए नहीं, और फिर हाथ फेस पे ऐसे ही लगा लिया हाथ वाथ, या किसी को नाखून खाने का हैबिट है, नाखून खा रहा बैठ के, वैसे केसेस में ट्रांसफर हो सकता है। ये अलग बात है कि डोज पे डिपेंड करता है, कितना डोज ये इरिवर्सिबल वाला बॉडी में गया, उस पे बेसिस पे पैरालिसिस होगा। बाय मिस्टेकली और इंटेंशनली कोई जल्दी करता है अनलेस उसको सुसाइड करना ना हो। तो लोग सुना होगा बहुत लोग कोई फिनाइल पी लेता है, फिनाइल मतलब यही क्वालिटी नहीं सही होगा, ठीक है ठीक है, अच्छा तो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर बता रहे हैं, मान लो कोई ऑल आउट पी लिया, मॉर्टेन का लिक्विड पी लिया, ये सब इतना है तो नो डाउट बंदा निकल लेगा, मतलब तुरंत नहीं निकलेगा, बॉडी पैरालाइज कर जाएगा उसका। और तुम लोग एक चीज गौर किया है, क्या बोलते हैं इधर पुराने मूवीज में एक दो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा दिखाया था, तो मूवीज ज्यादा बेकार ही होता है कि जहर पी लिया और सलाइवा निकल रहा है, थूक निकलता वो एक्चुअल में तो है, अभी कॉन्सेप्ट में है कि नहीं, देखो पढ़ा है जो सारा ग्लैंड्स एक्टिवेट होता है कि नहीं, अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करते हैं, सलाइवेशन का कॉन्सेप्ट होगा है तुम लोग रिसेप्टर सलाइवा, सारा एंडोक्राइन में सलाइवरी ग्लैंड आता है कि नहीं, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों, तो यानी सलाइवा सिक्रीशन भी बढ़ जाता है अगर मैं कोई कोलिनर्जिक ड्रग बॉडी में लेता। तो ये वैसे ही हुआ कि अगर ऑल आउट मॉर्टिन सारे कोलिनर्जिक ड्रग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर इसको लिए, ये एसिटाइल कोलिन कोलिनेस्टरेज एंजाइम को बंद कर दिया, कोलेस्ट्रॉल एंजाइम बंद हुआ यानी एसिटाइल कोलिन फुल फ्लेज में काम करेगा। अब एसिटाइल कोलिन गया सलाइवरी ग्लैंड से बाइंड किया और पूरा सलाइवेशन स्टार्ट किया, पूरा माउथ से सलाइवा निकला। ये सारी चीजें ऐसे हैं, समझ में आज तो होगा नहीं, टाइम हो गया। ये हो गया रिवर्सिबल में, ये एक पॉइंट हो गया गाइस, ठीक है, याद करना और ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही है, बात बाकी बेटा वहीं पढ़ना कॉलेज में, नहीं तो अगर अभी कॉन्सेप्ट देने जाएंगे तो बेटा बहुत डीप कॉन्सेप्ट है कोलिनर्जिक ड्रग, बहुत डिजीजेस वगैरह को ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा ये ड्रग्स हमें प्रोवाइड करता है, जैसे अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर सुना है, अल्जाइमर के ट्रीटमेंट वहाँ उसके ट्रीटमेंट में ड्रग देते हैं, तुम्हारा ग्लूकोमा का तो तुमको पता है, इसके ट्रीटमेंट में दिया जाता है ड्रग। तो आपको तो सारा दवाई के बारे में पता ही, आपका तबीयत खराब होता है तो अपने से दवाई ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में खुद से लेता हूँ, मोस्ट ऑफ द केस में बेटा, बट क्या होता है डायग्नोसिस तो मैं नहीं कर सकता ना अपने आप को, तो डॉक्टर ही करेगा। मेडिसिन मुझे पता चल, अगर जैसे डॉक्टर डायग्नोस कर दिया, बता दे क्या हुआ, तो आप कैसा तो उसके हिसाब से फिर हम दवा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट द थिंग इज सैक्रिन हाइड्रोक्लोराइड जो बोले वो रिवर्सिबल में था कि इरिवर्सिबल में? इरिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल बेटा, उसको रेक्टिफाई कर बेटा, बहुत सारे ड्रग्स है बेटा, हम भी इंसान हैं, हो जाता है मिस्टेक। तो सही बोल रहे हैं, हम लोग को पढ़ाई भी मन नहीं लग रहा सर, और पढ़ाई कम कर दिया अपना।
कौन पढ़ाई कम कर दिया? मजा आ रहा सर, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा सर आपका। पढ़ाई नहीं करते थे बट इतना पढ़ा पाते थे, हाँ? अरे पढ़ाई भी कहाँ है, ये तो बहुत सरफेस स्टडी दे रहे कॉलेज का, तो रियल कॉलेज पढ़ा पढ़ाई सर आपको इतना याद कैसे रहता? हम लोग आज पढ़ते कल भूल जाते। बेटा बस ऐसे हवा हवा में एक डोज आईवी डोज लेते एक चैप्टर का हो जाता। पढ़ाने से याद होता है। तुम लोग रटने बैठ जाते ना, दिक्कत तुम लोग का यही रहता है, उसको रटने बैठ जाता है, रटना बंद करो समझ। अभी देखो जो पढ़ाया हूँ कहीं रटने का था रे कहीं पे है? सर आप दवाई कैसे समझेंगे? दवाई तो रटना ही ना पड़ेगा। मेडिसिन वो पॉइंट है उसको मैं कुछ सर करवा देना, आप ये सब प्रैक्टिकल करेंगे ना, साथ साथ तो तुरंत याद रहे। नेम जो है ना गाइस, नेम पढ़ना पड़ेगा। हाँ मैं कभी कभी बीच में कुछ निमोनिक्स दे सकता हूँ, पढ़ने को तरीका बताना, मैक्सिमम टाइम तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। ड्रग्स है ही इतने सारे, कुछ नहीं किया जा सकता बेटा। और अभी तो तुम लोग सच्चाई बताए, तुम लोग तो अभी कॉलेज या मेडिकल 20% अभी सिर्फ देखा है इतने, अरे बहुत डेप्थ है बेटा, बहुत डेप्थ है, डेप्थ जा ही नहीं रहा है, समय ही नहीं बता रहा है। इंट्रेंस लेवल पे जब हम लोग पढ़ाते हैं ना, मैं या कोई टीचर जो इंट्रेंस डेप्थ देखना हम लोग का बहुत डीप जाता है, हम यहाँ डीप गए ही नहीं अभी तक। वो ड्रग्स तुमने जो वर्बली बताया न्यू स्टिग्मिंग के बारे में, यही कुछ कुछ स्पेसिफिक ड्रग का कुछ कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है। जीपैट या नाइपर जैसा कोई भी एग्जाम होता है ना, ऑल इंडिया फार्मेसी का, वो यही स्पेसिफिक ड्रग का ही क्वेश्चन देता है, वो थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ड्रग एग्जाम। तो ऐसे स्पेसिफिक कोई एक ड्रग का एक क्वेश्चन पूछता है, यही है। अब जैसे ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट में ड्रग कौन सा, तुम सब लिखते हो, सब है फाइसोस्टिग्मिन ही, वही स्पेसिफिक ड्रग के बाइंड कि अब सवाल आता क्यों तक बाइंड करें, हाईली लिपोफिलिक है। अब आई के अंदर जाने, अच्छा आई के अंदर जाने का मतलब क्या होता है कि एक्वस ट्यूमर के अंदर जाना पड़ेगा। एक्वस ट्यूमर क्या है, पूरा लिपिड है, वो एक जेली लाइक सब्सटेंस है। एक्वस जेली लाइक सब्सटेंस हमेशा लिपिड नेचर का होता है, तो अगर एंट्री रिसेप्टर जो सीलरी मसल में है वहां जाने के लिए पहले उसको एक्वस ट्यूमर क्रॉस करना, एक्वस को क्रॉस करने के लिए लिपिड है, खुद लिपिड होना पड़ेगा, तब जाके ड्रग क्रॉस होता है। फाइसोस्टिग्मिन का स्ट्रक्चर वैसा ही, बहुत सारे उसमें अमाइन है, मतलब मिथाइल ग्रुप तुमको मिलेगी, जिसकी वजह से पूरा ड्रग, ये चीज तुम लोगों ने पढ़ा ना, जितना मिथाइल ग्रुप पढ़ाओगे नॉन पोलर बनते जाता है, जो जितना नॉन पोलर होगा उतना केमिस्ट्री सीधा कॉलेज से लिंक हो जाता है। इसी तरह से समझ में आया, ड्रग का स्ट्रक्चर ही ड्रग को उसका एमओए डिसाइड करता है। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट केवल तुमको ड्रग कहाँ बाइंड कर रहा, कैसे बाइंड कर रहा, उसके यूजेज, साइड इफेक्ट, एरिया, यही सब बताएगा तुमको फार्माकोलॉजी। बट वो ड्रग ये सब कर क्यों रहा है, ये मेडिसिन बताएगा स्ट्रक्चर। क्लियर है सबको? अच्छा अभी तक देखो कोई डाउट किसी को? सर कोबरा बाइट के लिए कौन सा ड्रग बोले थे? अच्छा टार्किन तुम लोग किस में लिखवाया बेटा? तुम लोग कंफ्यूज कर दे रहा है, यही लिखा है तो उस समय रिवर्सिबल में रिवर्सिबल में TACRIN, यही है ना स्पेलिंग?
Yes, sir. वो रिवर्सिबल बचा है। आप बोलो क्या और कोई डाउट है? No, sir. No. कल हम स्टार्ट कराएंगे इसका सिंथेसिस, ठीक है? सिंथेसिस 2 ही है, दोनों सिंथेसिस हो जाएगा 1 घंटा, 1 घंटा ज्यादा घंटा नहीं, और फिर SAR स्टार्ट करेंगे। SAR जैसे कर लेंगे कोलिनर्जिक अपोनिस्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपना हम लोग एंटागोनिस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्लियर है गाइस? कोई डाउट नहीं है ना किसी को? क्या है? टोटल 30 स्टूडेंट भी ज्वाइन कर रहा था। हमें खुलेगा ना जब यूनिट 4 हम लिखेंगे बोर्ड में, आधा लोग तो हो छोड़ जाएगा। अच्छा ये कौन ज्वाइन किया है? राहुल गांधी करके लिखा हुआ है? कौन नमूना है? होगा कोई नमूना, पूछिए ना सर। सही नमूना का नाम भी रखा है, सही होगा व्यवस्थित। ठीक है तो चलो।